नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में अकारण कुछ परेशानी खड़ी होने लगे, जैसे कि किसी की नौकरी पर बार बार हमला होने लगे, बार बार ट्रांसफ़र हो जाए या उसका डिग्रेडेशन हो जाए, उसका जो पोस्ट है वो बदल दी जाए, या फिर ट्रांसफ़र इतना दूर हो जाए कि उसको लेकर ही उसको परेशानी खड़ी हो जाए, या फिर उस पर सस्पेंशन का खतरा मंडराने लगे। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और ऐसी स्थितियों के लिए भी कुछ ग्रह योग जिम्मेदार रहते हैं। फिर इसके अलावा घर में स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर या स्त्री के व्यवहार को लेकर परेशानी खड़ी होने लगे, या फिर बच्चे की पढ़ाई को लेकर, या बच्चे के विवाह को लेकर, या बच्चे के स्वभाव को लेकर टेंशन बनी रहे, ऐसी स्थितियां हर घर परिवार में देखने में आ रही हैं। और अब तो ऐसी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मेरे को एक मित्र ने अपनी जन्म कुंडली भेजी है और यही समस्याएं उसने बताई हैं। तो उनकी जन्म कुंडली का जो 7वां घर है, उस घर के अंदर, उस भाव के अंदर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। वो 3 ग्रह हैं सूर्य, शुक्र और बुध। सूर्य, शुक्र और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी आकस्मिक घटनाएं कभी भी घटित होती रहती हैं। जीवन आकस्मिक घटनाओं के कारण सदैव चिंतित और परेशानी से भरा रहता है। कुछ समय उसका जीवन सुखद रहता है, अच्छी खबरें मिलती हैं, फिर तत्काल उसको बुरी खबरों का सामना करना पड़ता है, या फिर जीवन में उथल पुथल की स्थितियाँ यथावत बनी रहती हैं। कभी खुशी कभी गम जैसी उसकी हालत रहती है। बच्चे से आशा करता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, फिर बच्चे के व्यवहार को लेकर या बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता में डूब जाता है। उसे अपना और बच्चे दोनों का भविष्य धूमल दिखाई देने देता है। बच्चे का मांगलिक कार्य हो जाता है तो उसी गृहस्थी में कई तरह की परेशानी आती हैं। जो सूर्य शुक्र बुध का जो मेल है, जिस घर में बैठता है, उसके भाव को बिगाड़ने का कारक बनता है। व्यापार में भी उथल पुथल मचा देता है, घर की जो सुख शांति उसको नष्ट कर देता है। इसके अलावा यदि 5वें स्थान पर राहु विराजमान हो, तो राहु 5वें स्थान पर तो एक तरह से शारीरिक कष्ट ही नहीं देता, संतान को की परेशानी भी साथ में देता है। व्यक्ति का मस्तिष्क या विचारधारा कई बार डगमगाने लगती है, वो सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो ऐसी विषम स्थितियों में यदि इन परेशानियों से बचना है तो ऐसे जातकों को लाल किताब संबंधी कुछ उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यही है कि तांबे की गागर लें, तांबे के बर्तन लें, उसमें साबुत मूंग की दाल भरें, उसको तांबे का ढक्कन लगाएं, तो और उसके बाद उसको या तो पीतल का टांका लगवा दें या कली का टांका लगवा दें, या फिर उसको लाल वस्त्र से बांधकर उसको जल प्रवाह कर दें। इससे काफ़ी हद तक उसके जो जिंदगी का तनाव है, जिंदगी की जो कष्ट हैं, वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और उपाय करने की ज़रूरत है। वो उपाय है कि आप अपने कान में छेद करवा के सोने की बाली धारण कर लें। सोने की बाली धारण करने से राहु की अशुभता का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। राहु अपना शुभ प्रभाव समेट लेते हैं और फिर घर गृहस्थी में आपके जीवन में सुख शांति का संचार होने लगता है। इसी तरह यदि आप अपनी पत्नी को लेकर परेशान हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, या उसके व्यवहार को लेकर परेशान हैं, उसके चाल चलन को लेकर आप संदेह से भरे हुए हैं, इसकी भी चिंता आपको रहती है, तो एक काम करें कि पत्नी को कहें कि लगातार वो 43 दिन तक किसी बरगद के वृक्ष को कच्चा दूध पानी में मिला के उसकी जड़ में चढ़ाती रहे। और यदि इसके बीच में हर बृहस्पतिवार को यदि जो सफ़ेद सूती धागा लेके उसको 7 बार उसका लपेटते हुए रहे, इस उपाय से पत्नी के स्वास्थ्य में भी, स्वभाव व्यवहार में भी बदलाव आएगा और पत्नी के कारण घर परिवार में सुख शांति लौटेगी। सुख शांति लौटेगी तो आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। बच्चा भी आपका सहजता से अब जो कार्य आपके विरुद्ध करता है, जिसको लेकर आप चिंतित परेशान रहते हैं, उसके व्यवहार में भी इस उपाय को करने से काफ़ी हद तक बदलाव की स्थिति देखने में आएगी। तो इस उपाय को करें। इसके साथ में एक काम और करें। यदि आपके घर के अंदर ऊन के गोले हैं, निवाड़ के गोले हैं, या जो खाट बुनने की जो रस्सी होती है वो अपने
बुन के रखी हुई है, या फिर आपके बेड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आप उपयोग नहीं करते वो भरे पड़े हैं, या आपने बर्तनों को उल्टा करके खाली करके अपने पलंग के अंदर भर दिया है, तो इन सबको निकाल दें। ये आपको चिंता ही नहीं देंगे, आपको ऐसी चिंताओं से हमेशा परेशान भी रखेंगे। घर में भी अशांति का माहौल रखेंगे, नौकरी में भी ऐसी स्थिरता रखेंगे। तो यदि आपको अपने जीवन में सहजता लानी है, ऐसी परेशानी से बचना है, तो इस उपाय को करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आप सबसे पहले, यदि आपके घर के अंदर को ऊन के गोले पड़े हैं तो उनको खोल के, यदि निवाड़ पड़ी हैं, निवाड़ तो वैसे आजकल काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी कई घरों में निवाड़ मिल जाती है, क्योंकि आजकल लोहे के फोल्डिंग चलते हैं तो उसमें भी निवाड़ का प्रयोग होता है। पहले तो खाट बनाने में, पलंग बनाने में निवाड़ का प्रयोग होता था, तो उसको भी खोल के आप घर से बाहर निकाल दें। यदि आपने रस्सी के गोले बना के अपने बिस्तर में अपने घर में रखे हुए हैं तो उनको खोल खोल घर से बाहर निकाल दें। ऊन को भी आपने यदि गोलों के रूप में रखा हुआ है तो उसको भी खोल के या तो प्रयोग कर लें या घर से बाहर कर दें। इसके अलावा यदि आपके घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो अब काम में नहीं आ रहा है, जैसे बहुत घरों में टेलीविज़न पड़े हुए हैं, रेडियो पड़े हुए हैं, टेप रिकॉर्डर पड़े हुए हैं, अब वो काम नहीं आते, तो उनको अपने घर में इकट्ठा ना रखें, क्योंकि उससे आपको ऐसी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको धीरे धीरे घर से बाहर निकाल दें। घर के अंदर धूल मिट्टी कचरा और बिना किसी जो काम की चीज़ होती है उनका संग्रह ना होने दें, क्योंकि इससे भी जो राहु और शनि की प्रबलता बढ़ जाती है। जीवन में ऐसी विषम स्थितियाँ, ऐसी तनाव की स्थितियाँ, ऐसी दुखद स्थितियाँ बनती रहती हैं, तो उससे बाहर आने के लिए जो उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हर शनिवार को आप एक काम करें, अब लोहे का एक पात्र लें, उसको सरसों के तेल से भरें और उसमें 7 जो कपूर की टिक्कियाँ होती हैं वो डाल कर या तो किसी शनिश्चरी को दान कर दें। यदि नहीं ले तो इसको आपने जाके किसी जल स्रोत में, किसी खड़े पानी के किनारे जाके छोड़ देना है, गिरा देना है। इससे भी हमारे जीवन में सुख शांति आती है। यदि ट्रांसफ़र की समस्या आ रही है, नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, या आपके ऊपर किसी तरह का झूठा एलिगेशन लग के आपको सस्पेंड करने की स्थिति बन गई है, या आपको पूरा सहयोग आपके ऑफिस में नहीं मिलता है, या फिर आपकी नौकरी चली जाती है फिर ढूंढनी पड़ती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आम देखा जाता है, तो उस समस्या से मुक्ति के लिए, उस समस्या से बाहर रहने के लिए भी ये उपाय काफ़ी कारगर हैं। ये उपाय लाल किताब से संबंधित हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन में सहजता आएगी, सुगमता आएगी और हर तरह की सुख शांति बनी रहेगी। जो अशांति का, जो तनाव का माहौल आपके दिमाग में या परिवार में बना रहता है, उससे भी आपको सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।